हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। अ प्रोजेक्ट इज ए टेम्परेरी endeavor undertaken to create a unique product, service or result. Project is a temporary endeavor. Temporary endeavor means किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ। जब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेती है तब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। लाइक किसी गांव में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। जैसे ही वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा वो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। क्लियर? लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाती है लेकिन फिर भी वो प्रोजेक्ट एंड हो जाते हैं। लाइक कंपनी के पास फंडिंग्स खत्म हो गई हो, उस केस में प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। सेकेंड, कंपनी के पास ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज खत्म हो गए हों, उस केस में भी प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। थर्ड, प्रोजेक्ट की फ्यूचर में नीड नहीं हो, उस कंडीशन में प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज कोई भी लीगल इश्यूज हो या फिर कंपनी अपनी कन्वीनियंस से उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दे। सेकेंड वन इज यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। इसका डिस्कशन हम सेकेंड स्लाइड में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रोजेक्ट इज अ सीरीज ऑफ टास्क दैट नीड टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू रीच अ specific outcome. A project can also be defined as a set of inputs and outputs. Inputs like skills, knowledge, tools and techniques, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कंपनी अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इनपुट करती हैं। आउटपुट मीन्स उस प्रोजेक्ट का पर्पस अचीव हो गया हो, रिजल्ट ऑब्टेन हो गए हो, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वो प्रोड्यूस हो गया हो और जो सर्विसेज आपको अपने कस्टमर्स को देनी थी वो परफॉर्म हो गई हो। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी मैनेज बाय वन पर्सन और 100। सिंपल प्रोजेक्ट्स लाइक किचन को रेनोवेट करना है, अपने घर में इंटीरियर डिजाइन करना है, ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको 3 to 4 पर्सन मिलकर इजीली कंप्लीट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लाइक शुगर प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे लेबर्स, स्टाफ, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम बिजनेस एज यूजुअल। फर्स्ट पॉइंट है आपका चेंज। चेंज को एक हम एग्जाम्पल के द्वारा बहुत इजीली समझते हैं। लाइक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1 अप्रैल 2020 से जो भी 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स होंगे वो BS6 इंजन के होंगे, ना कि BS4 इंजन के। ऐसा क्यों चेंजमेंट किया गया? एनवायरमेंट में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सपोज कीजिए कि जो भी कंपनी पहले BS4 इंजन के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी उन्हें अपने प्रोसेस, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जॉब रोल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स में भी चेंज करना होगा जिससे वो BS6 इंजन की यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो चेंज बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड आपका टेम्पररी।
टेम्परेरी, जैसा आपको प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी इलैबोरेट कर चुके हैं, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस फंक्शनल। क्रॉस फंक्शनल मीन्स कंपनी के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कभी कभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स, मार्केटिंग, बजट एक साथ मिलकर काम करते हैं और कभी कभी एक ही डिपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट पर वर्क करता है। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और इजीली समझते हैं। जैसे किचन को रेनोवेट करना है, डेस्टिनेशन मैरिज ऑर्गेनाइज करनी है, ये प्रोजेक्ट सेम डिपार्टमेंट के लोग भी कर सकते हैं। बट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, शुगर प्लांट, इन प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिक। यूनिक इन द सेंस ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक। हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक यूनिक होता है, चाहे वो एक पेन से लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तक का प्रोजेक्ट क्यों ना हो। सपोज कोई भी एक कंपनी है, अगर उसने सीलिंग फैन के सेम फीचर्स के दो अलग अलग प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, तो वो दोनों प्रोजेक्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स उस प्रोजेक्ट्स के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, कंपनी ने उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया या उसको पुअरली मैनेज किया। अनसर्टेनिटी मोस्टली अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पर्सन्स और टू डिपार्टमेंट्स, जिससे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और उस प्रोजेक्ट का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज 4 फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज मीट रेगुलेटरी, लीगल और सोशल रिक्वायरमेंट्स। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट के लिए अगर कोई भी पॉलिसी चेंज करती है तो कंपनी ऑब्लाइज्ड होती हैं उस पॉलिसी को कंसीडर करने के लिए। इसका आप बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो जीएसटी। ब्लैक मार्केटिंग को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को रेगुलेट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट, इम्प्रूव और फिक्स प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विस। इसको भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। टाइम टू टाइम कंपनी प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करती है। बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बैड सर्विसेज से बचने के लिए, और टाइम टू टाइम ये भी चेक करती है कि कहीं रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फाई स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट और नीड्स। बेसिकली स्टेक होल्डर्स ये वो पर्सन होते हैं जो कंपनी के प्रोजेक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से इनको प्रॉफिट होता है, प्रोजेक्ट के लॉस से इनको भी लॉस होता है। स्टेक होल्डर्स बेसिकली स्पॉन्सर्स, कस्टमर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट टीम मैनेजर्स एंड इवन सम टाइम गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। इनकी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लास्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंट और चेंज बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज। इसका एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी कोट किया था। जैसे BS4 इंजन से BS6 इंजन में इंप्लीमेंट किया गया है एनवायरमेंट में जो भी पॉल्यूशन फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? Thanks to all of you for watching this video.